Assalamu alaikum. I am Zair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss exercise solution class 8 chapter number 5 जो कि है हमारा periodic table. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके MCQs करेंगे. तो मैंने जस्ट आंसर नोट किए हैं, आप बुक से चेक कर सकते हैं इनको. क्वेश्चन नंबर 1 है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. तो फर्स्ट है क्वेश्चन, एन एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल. जो थर्ड पीरियड के अंदर कौन सा पीरियोडिक टेबल है, तो वो आता है फास्फोरस. वो थर्ड पीरियड में आता है. ठीक है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है मैग्नीशियम बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. मैग्नीशियम का कौन सा पीरियड बनता है, तो वो पीरियड उसका बनता है थर्ड. थर्ड क्वेश्चन है एन अल्कली मेटल. अल्कली मेटल कौन सी है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल. तो इनमें से ग्रुप 1 का एलिमेंट है सोडियम Na, जो कि डी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 4 है Ne नियोन बिलोंग्स टू. नियोन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो नोबल गैस की फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ग्रुप 17 में का जो एलिमेंट्स हैं उनमें कौन सा एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, तो वो अल्फ़ा है जो कि है क्लोरीन Cl. क्वेश्चन नंबर 6 है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एट फोर्थ पोजीशन इन द सेकंड पीरियड. सेकंड पीरियड के अंदर चौथा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है. सेकंड पीरियड के अंदर चौथे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, तो वो आपका ऑप्शन आएगा C6. ठीक है, जो कि कार्बन आता है एलिमेंट. उसके बाद आता है हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल पीरियड्स कितने हैं, तो वो 7 होते हैं. सी इसका ऑप्शन आ जाएगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 अ मेटल. इनमें से मेटल कौन सी है, तो इनमें से कॉपर मेटल है, बाकी नॉन मेटल्स में आती हैं, तो कॉपर इसका ऑप्शन आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 अ नॉन मेटल. नॉन मेटल कौन सी है, ये सोडियम बेरिलियम लिथियम तीनों मेटल्स ही होती हैं. हाइड्रोजन है जो कि गैस की फॉर्म में होती है, इसे हम कहते हैं नॉन मेटल. ठीक है, हाइड्रोजन ऑप्शन आएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 10 है एन एटम कंसिस्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक एटम जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इनमें से है हीलियम He. ठीक है. अभी ये आपके पास नीचे पीरियोडिक टेबल बनाया भी गया है, यहाँ से आप कंफर्मेशन भी कर सकते हैं. ठीक है. अब आप आ जाए नेक्स्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस. तो शॉर्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज़ मीट बाय पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड किसे कहते हैं, तो आप ऊपर से देख सकते हैं ये जो लेफ़्ट टू राइट लाइंस मैंने लगाई हुई हैं, इन लाइंस को कहा जाता है पीरियड्स. और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स. उफ़क़ी कतारें जो मौजूद होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं. आगे आता है क्वेश्चन व्हाट इज़ मीट बाय ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. तो ऊपर से नीचे की तरफ द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप. ये देखिए, तो ऊपर से नीचे की तरफ जैसे फर्स्ट ग्रुप जहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर देखें तो एलिमेंट्स आ रहे हैं हाइड्रोजन लिथियम Na सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम. तो ये हैं चंद एक एलिमेंट्स जो कि एक ग्रुप के अंदर आते हैं. डेफिनेशन क्या होगी, द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप. नेक्स्ट है डिफाइन एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है, एन एटम होगा यहाँ पर, एन अकेला नहीं होगा. एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट्स. एलिमेंट कहते हैं कोई एक एटम सिंपल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा एक जैसे एटम भी आपस में जुड़ सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन H है तो एक अकेला एटम है. ऑक्सीजन O2 है तो मतलब 2 ऑक्सीजन आपस में मिले हुए हैं. N2 2 नाइट्रोजन आपस में मिले हुए हैं, इसे हम कहते हैं एलिमेंट. एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट्स. या आप ऐसे भी कह सकते हैं एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है.
नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ ईच। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? तो देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर होता ही एक इलेक्ट्रॉन है और वही आखिरी शेल में मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो उसमें ऑक्सीजन इज़ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। उसका क्वेश्चन हमने बताने हैं अब। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो आंसर क्या होगा? द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8। इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज़ लोकेटेड। तो द ग्रुप नंबर 16 है वो, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये आप ऊपर से देख भी सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये देखिए ग्रुप नंबर 16 है, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन है सी इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज़ लोकेटेड। कौन से पीरियड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है? तो वो होगा 2। पीरियड नंबर 2 के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। आगे क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। इसे अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल को। ये एक रूल आप समझ लें होता है कि हर एटम वो एटम स्टेबल होता है जिसके आखिरी शेल के अंदर, या वैलेंस शेल एक ही बात होती है, आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, वो ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट होता है। तो अभी देखा जाए तो वैलेंस शेल का कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा शेल या सबसे दूर जो शेल या सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1s2 2s2 2p4। जो स्टार्टिंग वाला 1 है ना, 1s 2s 2p, तो ये 2 है। जो 2 लार्जर है या 1 लार्जर है? तो ऑब्वियसली 2 लार्जर है, तो इनके 2 इसका क्या होगा? वैलेंस शेल होगा। अब 2s2 का मतलब है कि s सब शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2p4 है, p सब शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरे शेल के अंदर। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने होते हैं? 8। तो 8 में से 6 तो प्रेजेंट है इसके पास, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन डेली लाइफ। ऑक्सीजन के इस्तेमालात बताने हैं कोई भी 2 जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसे। तो ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर रेस्पायरेशन। इंसान ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है रेस्पायरेशन के लिए। रेस्पायरेशन एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन को खुराक के साथ मिला के ऑक्सीजन खुराक के मालिक्यूल को तोड़ा जाता है और वहाँ से एनर्जी हासिल की जाती है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ नंबर 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन मैनी केमिकल रिएक्शंस लाइक बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। बर्निंग ऑफ कोल, लकड़ी वगैरह कोयला वगैरह जलने में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और पेट्रोलियम वगैरह डीजल है उनके जलने में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सोडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम इज़ अ मेटालिक एलिमेंट। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम। तो सोडियम का सिंबल होता है Na। क्यों? क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड होता है नेट्रियम, NATRIUM, उससे बना है ये। उसे लैटिन वर्ड के अंदर इस सोडियम का नेम है नेट्रियम। तो उस नेट्रियम का फर्स्ट 2 लेटर Na इसका सिंबल बनता है। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का? तो वो है 11। इन विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल सोडियम इज़ लोकेटेड। तो वो है थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट इज़ द ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप नंबर कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप के अंदर सोडियम मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फैमिली ऑफ मेटल्स टू विच सोडियम बिलोंग। सोडियम किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो सोडियम बिलोंग करता है अल्कली मेटल्स फैमिली से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। तो कौन कौन सी ये फैमिलीज हमें कुछ दी गई हैं, इनके हमने एलिमेंट्स के नेम बताने हैं। तो सबसे पहला है अल्कली मेटल्स। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर तो यहाँ पर नोट किए गए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे यहाँ से पीरियोडिक टेबल से। सबसे पहले अल्कली मेटल, तो हम अल्कली मेटल को देख लेते हैं उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कली मेटल। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखें आपके लेफ़्ट साइड पर जो है, तो सबसे पहले आता है एलिमेंट हाइड्रोजन, उसके बाद नीचे है लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये हैं अल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड फैमिली है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो उसमें ये ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इनमें से है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम Sr, स्ट्रोंशियम Ba, बेरियम Ra, रेडियम, ठीक है। उसके बाद आता है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो उसके अंदर ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है हेलोजन फैमिली। तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट है F फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन। ये बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं जो कि आते हैं हेलोजन फैमिली के अंदर। लेकिन इसी ग्रुप के अंदर क्योंकि एस्टाटाइन भी आता है, इसलिए इसे भी आप नोट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हेलोजन फैमिली के अंदर ये फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ही आते हैं। उसके बाद है नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस कौन सी हैं, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम कहते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। और इन्हें नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल होते हैं, वो किसी और दूसरी चीज़ के साथ ये नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इन्हें कहा जाता है शरीफ गैसेस, नोबल गैसेस। अच्छा, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हीलियम He, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. These are the elements in the different families of the periodic table. Next question is name the elements having same period number and group number. ऐसे एलिमेंट्स के नेम बताएं जिनका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर सेम हो। मीन कि अगर पहला पीरियड है तो ग्रुप भी पहला हो, दूसरा पीरियड है तो ग्रुप भी दूसरा हो, पीरियड 7वां है तो ग्रुप भी 7वां हो। तो यहाँ पर मैंने नेम नोट किए हैं, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। हाइड्रोजन, उसका पीरियड नंबर भी 1, ग्रुप नंबर भी 1। बेरिलियम, पीरियड नंबर भी 2 है, ग्रुप नंबर भी 2 ही है। टाइटेनियम, ग्रुप नंबर 4, पीरियड नंबर 4। नियोबियम, ग्रुप नंबर 5, पीरियड नंबर 5। टंगस्टन, ग्रुप नंबर 6, पीरियड नंबर 6। अनिल सेप्टियम, यूनिल सेप्टियम भी कहते हैं, अनिल सेप्टियम भी आप कह सकते हैं। ये पीरियड नंबर भी 7 है और ग्रुप नंबर भी 7 है। लेकिन मैं आपको यहाँ से पीरियोडिक टेबल से अगर दिखाऊँ इस चीज़ को तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकेंगे। ये देखें, अब हम आ रहे हैं इधर। अब लेफ़्ट साइड पर देखें तो पीरियड नंबर 1 और ग्रुप नंबर 1 दोनों किस पे आ रहे हैं, हाइड्रोजन पे आ रहे हैं। अब ग्रुप नंबर 2 में देखें, ग्रुप नंबर 2 में है बेरिलियम और इसके सामने बिल्कुल पीरियड भी कौन सा है, दूसरा है। तो बेरिलियम क्या आ जाएगा, पीरियड नंबर भी 2 है, ग्रुप नंबर भी 2 है। उसके बाद आ जाएं पीरियड नंबर 3 के अंदर तो एलिमेंट मौजूद है, लेकिन ग्रुप नंबर 3 के अंदर एलिमेंट मौजूद नहीं है। ग्रुप नंबर 3 के अंदर जो है वो पीरियड नंबर 4 के अंदर आता है, इसलिए हम 3 वाले को नहीं कंसिडर करेंगे। 4 को देखें, 4 पीरियड में चौथा एलिमेंट्स और ऊपर से भी 4 लिखा हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम का पीरियड नंबर भी 4 एंड ग्रुप नंबर भी 4 है, ठीक है। एंड पीरियड नंबर 5 पे आप आएँ तो इसका 5th एलिमेंट है नियोबियम, जिसका पीरियड नंबर भी 5 है, ग्रुप नंबर भी 5 है। उसके बाद आ जाए 6 पीरियड के अंदर तो W लिखा हुआ है। W ऊपर से देखा जाए तो ग्रुप भी 6 है, लेफ़्ट साइड से देखा जाए तो पीरियड भी 6 है, टंगस्टन ये आ जाएगा। उसके बाद 7th पे आप देखें तो UNS लिखा हुआ है, ऊपर से भी 7 है, लेफ़्ट साइड से भी 7 है, जिसे हम कह रहे हैं अनिल सेप्टियम। तो ये है ऐसे एलिमेंट्स जिनके पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर आर द सेम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब, रिलेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल विद देयर यूज़ इन डेली लाइफ।
तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टेंस ऑफ हीट, ये हीट को अपने अंदर से पास आउट होने देते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड टू मेक कुकिंग पॉट्स एंड पैन्स। एल्यूमिनियम और कॉपर को इस्तेमाल किया जाता है खाना वगैरह बनाने के, बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ दिस दे आर यूज्ड इन कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। बिजली की तारें बनाने के लिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। मेटल्स को आप किसी भी शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं, किसी भी शीट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं कूट कर, या फिर आप वायर्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू डिज़ायरेबल शेप। आयरन लोहे को आप किसी भी शेप के अंदर लेके आ सकते हैं। एंड कॉपर इज़ यूज्ड इन मेकिंग वायर्स, और कॉपर से हम बिजली की तारें बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर। मेटल बहुत सख्त होती हैं। आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील। आयरन स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। शिप्स बहरी जहाज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लस्टर कहते हैं चमक। मेटल्स की जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो चमकदार होती है। तो मेटल्स शो ब्रिलियंट शाइनिंग। एल्यूमिनियम इज़ यूज टू मेक रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। एल्यूमिनियम को लाइट का रिफ्लेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पिक्चर फ्रेम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एंड मिरर्स, और शीशे के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हैं उनकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस। क्वेश्चन नंबर 4 है इन्वेस्टिगेट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, व्हाई इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप आर सेम। ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी क्यों होती हैं? तो ये असल में रूल है कि जितने भी ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, उन तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ग्रुप नंबर 1 है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम के आखिरी शेल, तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 है तो उसके तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, तो उन तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। आंसर इसका जो लिखा गया वो ये है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप हैविंग सेम नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है ग्रुप के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एज वी नो डेट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के ऊपर इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट। सो ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन तमाम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। Next question is the why is mercury used in thermometer to measure the body temperature। मरकरी को थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसकी रीज़न है कि मरकरी एक असल में लिक्विड टाइप मटेरियल होता है। जैसे ही इसे आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये एक्सपेंड करने लग जाता है, फैलने लग जाता है। तो इसकी एक्सपेंशन को हम देख के टेम्परेचर ईज़िली मेजर कर सकते हैं। मरकरी इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बिकॉज रीज़न क्या है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीज, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, इंक्रीज़ होता है, इट शो एक्सपेंशन, तो मरकरी के अंदर फैलाव आ जाता है। एंड द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, और जितना फैलाव आएगा उतना ही उसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। हेल्प अस टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर केप्ट इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वाई? मैग्नीशियम और कैल्शियम दो एलिमेंट्स हैं जो कि सेम ग्रुप के अंदर रखे गए हैं। उसके रीज़न क्या है? तो मैंने अभी बताया आपको कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है वो एक सेम ग्रुप में आते हैं। तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बोथ आर मेटल, दोनों पहली बात मेटल्स होती हैं। एंड दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के आखिरी शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, इसलिए दोनों एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज का पोर्शन।
तो आई होप सो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।